गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप देखिए और आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस। और ये स्टोरी पर्सनली मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने का मैंने सोचा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करो, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और हाई पाइप कर देना। शुरुआत होती है और एक बंदा कह रहा होता है कि हजारों सालों पहले अपाई से डार्क अपाई से मॉन्स्टर आने लगे जो दुनिया को तबाही में लाने लगे। और उसी वक्त पर नाइन मंथोलिस सरफेस पर आए और ह्यूमंस को उनकी आखिरी उम्मीद दिखी। वो भी ऐसी पावर के साथ आए जिससे वो मॉन्स्टर के साथ लड़ सके जो दुनिया को मुसीबत में डाल रहे थे। आखिरकार बहुत बड़ी फाइट होने के बाद ह्यूमन ने उन मॉन्स्टरों को अपने घर वापस भेज दिया, यानी कि डार्क अपाइस में। फिर चाइना ने अपनी सिटीज बनानी शुरू कर दी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगा वहीं पर जहाँ पर 9 मोनोलिथ्स थे। और हर साल सेरेमनी कराने लगा, अवेकनिंग सेरेमनी करवाने लगा, ताकि वो कुछ ऐसे मॉन्स्टरों को यानी कि हीरोज को चूज कर पाए जो मॉन्स्टरों के खिलाफ जीते और उन्हें हराएं और दुनिया को बचाएं। क्योंकि यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर हैं जो शेडो में घात लगाकर बैठे हैं, ताकि उनको एक ऐसा मौका मिले और वो ह्यूमंस पर हमला कर पाए, दुनिया को तबाह कर पाए। और हमें अभी भी ऐसे न्यू प्लेयर्स यानी कि न्यू हीरोज की तलाश है जो इस दुनिया को आजाद करवा पाए इन मॉन्स्टरों से। फिर गाइस हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है और हमें ईयर दिखाई जाती है 53 सिटी ऑफ जोरा में। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉपुलर्स आए होते हैं, इंसान आए होते हैं अपनी सेरेमनी देने, अपनी अवेकनिंग करने। फिर हम एक बंदे का सीन देखते हैं जो कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, आज सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मोनलीथ्स तुम्हें पावर्स देंगी, वो भी तुम्हारे पोटेंशियल पर। जितना तुम्हारा पोटेंशियल होगा वही उतनी तुम्हें पावर मिलेगी। गाइस अगर मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो ये मोटलिस्ट कोई ह्यूमंस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पिलर्स हैं जो इंसानों को अवेकनिंग करते हैं और उनको अवेकनिंग करके उनकी पावर देते हैं उनको, ताकि वो मॉन्स्टर के खिलाफ जीत पाए, उनके खिलाफ लड़ पाए। फिर हम देखते हैं कि वही बंदा आगे कह रहा होता है कि तुम सब भले ही कोई नॉन कॉम्बैट हो या कॉम्बैट वाला, वो आगे जाकर हमारी कंट्री की मदद करेगा। और हाँ, ये फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। फिर एक बंदा कहता है कि हमने 18 सालों तक हार्ड वर्क किया और अब जाके हमारा मौका आ ही गया। और दूसरा कहता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ कि ताकि मैं एक गिल्ड ज्वाइन करके इजी पैसा कमा पाऊँ। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में खाली 50% चांस होता है कि तुम्हें कोई कॉम्बैट जॉब में से एक मिल जाए। फिर वही बंदे कह रहे होते हैं कि देखो हीट को, देखो जो खड़े होकर भी सो रहा है, और क्या तुम इस पर भरोसा करोगे। तो दूसरा कहता है कि हर कोई जानता है कि ये एक बेकार ट्रैश है, और अगर ये तो तब भी लगेगा कि इसको कोई बेकार से जॉब भी मिल जाए तभी भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा इस बेकार कचरे के लिए। फिर हम देखते हैं कि आगे एक बंदा कहता है कि मुझे क्या लगता है कि इसके लिए एक परफेक्ट जॉब, फिट जॉब जो होगी वो होगी बीस्ट मास्टर की। तभी हमारा एमसी आंखें खोलता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी का नाम होता है हेटलिन, और वो क्लास 2 का सबसे बेकार स्टूडेंट होता है रेनवुड हाई स्कूल में। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं इस दिन का उस दिन से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं इस डायमेंशन में आ जाता। हो सकता है कि हमारा एमसी कोई दूसरी डायमेंशन से हो। और आगे कहता है कि मुझे अब चेक करना है कि मेरे लिए अब क्या होगा, इसे स्टोर किया होगा मेरे लिए इसमें। फिर एक बंदा आकर हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी जॉब भी वही है जो सब की है, कि कोई एस रैंक एबिलिटी या मुझे कोई हिडन जॉब ही मिल जाए, वही मेरा भी ड्रीम है। फिर वही बंदा हंसते हुए कहता है कि गाइस तुम सबने सुना कि ये बंदा एम कर रहा है किसी एस रैंक जॉब के लिए या तो कोई हिडन जॉब के लिए। तो दूसरा बंदा कहता है कि भले सुअर हवा में उड़ने लगे तभी भी तुम्हें कोई नॉन कॉम्बैट जॉब भी नहीं मिलेगी। और दूसरा कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हें पोटेंशियल टेस्ट में सी रैंक मिला था। और ये कर वो हमारे एमसी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ, ग्राइडिंग सिस्टम के हिसाब से तो मैं पैदा होने के लिए भी लायक नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी का मेज इंटरफेस दिखाई देता है जिसका नाम होता है हेट लेन, स्ट्रेंथ 2.9, इंटेलिजेंस 2.8, एंड्योरेंस 1.6, मेंटल
1.7, एजिलिटी 1.5 और पोटेंशियल स्कोर सी रैंक। फिर हमारा एमसी कहता है लेकिन मिरेकल्स होते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे देखो, मैं एक इंटरनल डायमेंशन में आ गया और वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए मिरेकल्स वर्क करें। तभी वो टेस्ट लेने वाला कहता है कि अब बारी है रेनवुड हाई स्कूल के क्लास 2 की। फिर डोमिनिक वांग को बुलाया जाता है। फिर वांग कहता है कि ओ चूसने वाले बंदे, मुझे देख। फिर वो टेस्ट लेने वाली कहती है कि इसमें कम से कम भी 5 सेकंड लगते हैं और तुम्हें कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, वो परफेक्टली नॉर्मल है। और फिर वांग हाथ रखता है उस टावर पर। तभी वांग के हाथ के पास कुछ तो होने लगता है। फिर पता नहीं कोई तो कहता है कि मैं तुम्हें गाइडेंस ऑफ होली लाइट की मदद से बताना चाहती हूँ कि या बताना चाहता हूँ कि। तभी हम देखते हैं कि वांग को वॉरियर जॉब मिलती है और ये देखकर तो वांग भी कहता है बाबा जी मौज मार दी मैंने। तभी ग्राइंडिंग सिस्टम वांग की उम्मीदों पर पानी फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी रैंक सी है और ये देखकर तो वांग भी कहता है मेरी रैंक सी है। फिर टेस्ट लेने वाली लड़की कहती है कि भले ही तुम सी रैंक हो लेकिन तुम एक लेडी नहीं हो, अब तुम रेस्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे जाकर एक वर्थी वॉरियर बनो। और फिर वो कहती है कि आप प्लीज प्रोसीड कीजिए और गिल्ट में यूनियन में ताकि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल पाएगी वहां पर। तो वाहन के कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दो ब्यूटीफुल सी गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो वान को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम हमें भी डंजन्स में ले जा सकते हो। फिर दूसरी लड़की कहती है कि ये बहुत ज्यादा लकी बंदा है क्योंकि एक वॉरियर बनने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छी जॉब है, मैं तो इससे चल रही हूँ। और ये देखकर तो वांग भी बड़े स्टाइल से हाथ ऊपर करता है। तभी वांग लिंग हमारे एमसी को कहता है कि देखो ये कौन है, किचरे का ढेर है थलेन। फिर हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि डोमिनिक पहले से ही मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रबल बनाता है और अब तो ये एक वॉरियर है तो मेरे लिए और भी ज्यादा ट्रबल बढ़ चुकी है इसकी वजह से। तभी वांगलिंग के दो चमचे आकर कहते हैं कि तुमने ब्रदर वांगलिंग को तंग किया है तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा कहता है कि हमारे एमसी को कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो भाई नहीं देख। फिर हम देखते हैं कि वांगलिंग कहता है कि छोड़ो गाइस, आज मुझे अपना दिन इसी किसी बेकार से बंदे के लिए नहीं खराब करना, चलो चलते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, किसको मेरी पार्टी में आना है। फिर हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि सीरियसली एक बुली को भी एक वॉरियर क्लास मिल गई और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। फिर एक बंदा जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये एक जगह लेने वाला ट्रेश को कौन सी जॉब मिलेगी। तो दूसरा कहता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसको कोई सी रैंक से भी कम वाली जॉब मिलेगी, बेकार जॉब मिलेगी। फिर तीसरा बंदा कहता है कि हमें क्या, वैसे भी मुझे लगता है कि ये कोई क्रीपी जॉब ही हासिल करने वाला है, हमें खाली मिस्टर डोमिनिक के साथ रहना चाहिए। तभी वो टेस्ट लेने वाली करती है कि हेथिलियन अभी आपकी बारी है, प्लीज आप इधर आए। तभी हमारा एमसी हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि अभी मैं आया। तभी हमारा एमसी भी वहीं पर पहुंच चुका होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं कुछ भी चला लूंगा, भले ही वो एक वॉरियर हो या कोई मेज हो या तो कोई भले सपोर्ट वाला ही हो, बस मुझे कोई भी मिले। फिर हमारा एमसी कहता है कि प्लीज बस कुछ भी अच्छा दे दो। तभी हमारा एमसी हाथ रखता है उस अवेकनिंग पिलर पर। तभी कुछ तो होने लगता है और हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा लाइट निकलती है कि आंखें चौंध आ जाए। फिर तुम्हारा एमसी भी कहता है ये बहुत ज्यादा रोशनीदार है, क्या ये कोई अच्छा साइन है। ये देखकर तो वो टेस्ट लेने वाली लड़की भी कहती है कि ये वही तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हवाएं आने लगती हैं। फिर वो टेस्ट लेने वाली लड़की कहती है कि हर किसी के पास खुद का अपना पाथ होता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो। तभी हमें पता चलता है कि हमारे एमसी की जॉब है समनर। वो फ्री लोग तो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि समनर तो दुनिया की सबसे यूजलेस जॉब है। और एक बंदा तो कहता है कि समनिंग भले ही एक कॉम्बैट जॉब हो पर एक फेमिलियर को राइस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक फेमिलियर को बड़ा करना, और उसके साथ ये तुम्हें इतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं देता जितना तुम सोचते हो। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि इससे अच्छा तो नॉन कॉम्बैट जॉब है तेन तो बहुत ज़्यादा निकम्मा है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और कहती है कि टैलेंटेड
जस्ट आप एक अबाइस के लोड बन चुके हो और आपको एक रैंडम स्किल मिलती है ट्रिपल एस रैंक की। भी हमारे एमसी का लॉर्ड ऑफ अबाइस सिस्टम अनलॉक हो जाता है और हमारे एमसी को बताया जाता है कि तुम्हें हर 10 लेवल पर आने पर ट्रिपल एस रैंक की एक स्किल मिलेगी। और गाइस मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर दो किस्म के सिस्टम है, एक तो ग्राइंडिंग क्विस्ट सिस्टम जो हम हर किसी के पास है, और ये अबाइस लॉर्ड सिस्टम जो खाली हमारे एमसी के पास है। तभी हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि सिस्टम और एक एस ट्रिपल एस रैंक की स्किल। फिर हमारा एमसी मन ही मन में हैरान होता है, कहता है कि हर 10 लेवल पे ट्रिपल एस रैंक एक स्किल, तो मतलब मेरा जब लेवल 100 हो जाएगा तो मुझे 10 ट्रिपल एस रैंक की स्किल मिलेंगी। तभी वो लड़की हमारे एमसी के हाथ पे पता नहीं कुछ तो रखती है, टेस्ट लेने वाली लड़की। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम हमारे एमसी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता है और कहता है कि आपको एक ट्रिपल एस रैंक की स्किल मिली है, डीमन सेक्रीफाइड। और ये देखकर तो हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि वो डीमन सेक्रीफाइड वो होस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पॉइंट्स ले लेता है और वो पॉइंट्स वापस नहीं मिलते, और उसके साथ साथ वो होस्ट के फैमिलियर को डीमोनिक फॉर्म में डाल देता है और हेड से उसको पावर देता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका लेवल अप हो जाता है। और एक डेमोनाइज फैमिलियर इतना काबिल होता है कि वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करके बैटल के थ्रू लेवल अप कर सके। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी कहते हैं कि क्या फिर मेरी हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी। फिर हम सिस्टम इंटरफेस देखते हैं कि डेमोनिक सेक्रीफाइस, जिससे होस्ट की हेल्थ सेक्रीफाइस होती है और वो कब वापस नहीं आ सकती, और उसके साथ साथ इससे उससे फैमिलियर का लेवल बढ़ जाएगा और उसको डेमोनाइज फॉर्म मिल जाएगी। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है देने के लिए, क्योंकि मैं एक समनर हूँ, वैसे भी मैं फाइट नहीं कर सकता, तो अगर मेरा समनर इतना ज़्यादा पावरफुल हो तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारा एमसी कहता है कि वैसे भी मेरी हेल्थ को मैं मैक्सिमम कर दूंगा अपग्रेड करके इक्विपमेंट को, वैसे भी मैं अपने हर 100 पॉइंट्स पर अपने फैमिलियर का लेवल 1 पर आ सकता हूँ। फिर हमारे एमसी कहता है कि मेरे पास 1000 हेल्थ पॉइंट हैं और मुझे कम से कम भी खाली 100 की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि मैं अपने फैमिलियर का लेवल 9 पर बढ़ा सकता हूँ कम से कम भी। और हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे अपना आगे का भी सोचना चाहिए। फिर वो टेस्ट लेने वाली लड़की कहती है कि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार जॉब है, लेकिन तुम हार नहीं मानो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अभी भी उम्मीद है। फिर हमारा एमसी भी कहता है कि आपके काइंड वर्ड्स का बहुत बहुत थैंक्स और मैं ज़रूर अपना नाम बनाऊंगा। तो वो लड़की टेस्ट लेने वाली भी कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की कहती है कि जब मैं वहाँ थी तो मुझे कुछ और भी महसूस हुआ था। फिर हमारा एमसी कहता है कि भले देखने में लगे कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं हेतियान सबसे टॉप पर जाऊंगा, वो भी एक समनर बनकर। फिर हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि तभी हमारा एमसी घर पर आ जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे एमसी को कहती है कि है तो तुम घर पर वापस आ गए, बताओ वहाँ पर सब कैसा गया, तुम्हें कौन सी जॉब मिली। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे समनर। फिर तो वो लड़की भी कहती है कि ये तो कचरा जॉब है, मैंने सुना है कि ये सबसे बेकार जॉब है। फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरी बारी है तो मैं एक मेज बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हमारा एमसी भी पता नहीं कहाँ पर तो देखा होता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, तुम्हें मेरे बारे में कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बेड समनर बनूंगा। और उसके मुंह पर कपड़ा मारता है। वो कहती है कि फिर से तुमने यही किया। तो हमारा एमसी कहता है कि खाली मुझे अकेला छोड़ दो बस, ठीक है ना। फिर उसकी बहन कहती है कि कब जाकर तुम मेरे साथ बच्ची की तरह बर्ताव करना छोड़ोगे। तभी हमारे एमसी के मोबाइल पर मैसेज आता है और हमारे एमसी कहते हैं कि हैं ये किसके बारे में है। फिर हमारे एमसी भी कहते हैं कि अब मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा जाकर। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी अपने स्कूल पर आ जाता है, जहाँ पर टीचर बता रहा होता है कि तुम सबने सेरेमनी पर जाकर अपनी सेरेमनी से जान छुड़ा ली है, हमें मिले हैं पूरे 5 वॉरियर से 8 मेजिस और 11 सपोर्ट्स वाले और एक समनर। तभी हमारे एमसी के पीछे 2 बंदे बैठे होते हैं और कहते हैं कि एक बेकार बंदे के लिए एक बेकार जॉब, और ये तो मदद के भी लायक नहीं है। तभी और दूसरा बंदा कहता है कि इसकी लाइफ अब पूरी तरीके से तबाह हो गई है, ये खत्म हो गया है। और ये सुनकर तो हमारे एमसी के भी मुंह पर पसीना आ जाता है। फिर वो टीचर कहता है कि हेत का केस थोड़ा स्पेशल केस है। उसके बाद वो कहता है कि हेत इधर आओ और ये समनिंग पर बुक लो, जो सिर्फ एक बुक है समनिंग पर अभी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसमें से कोई मददगार चीज़ मिल जाए। फिर तो हमारा एमसी भी कहता है थैंक यू सर। उसके बाद वो सर कहता है कि
तुम्हें कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो खाली मेरे पास आ जाना, ओके। और कहते हैं कि अब तुम खुद की सीट पर जा सकते हो। और उस बुक को देखकर तो हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर है और मुझे लगता है कि इसे बहुत टाइम से पढ़ा नहीं गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर कह रहा होता है कि तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने आज तुम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो असल में बात ऐसी है कि स्कूल एक रिकॉर्ड बनाना चाहता है जिन जिन बंदों को मोनोलिथ से पावर्स मिली है उनके बारे में, और मैं सारा स्कूल वहाँ पर जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब मुझे फ़क्र महसूस कराओगे। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कहता है कि कोई तो असाइनमेंट की तरफ जाए। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को, मुझे लगता है कि ये मेज है, हाँ भाई लगता है मेज ही है। वो कहता है कि पहले मैं जाऊँगा और वो अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर आती है 73 पॉइंट्स। फिर हम देखते हैं कि टीचर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है 73 और ऐसे ही करते रहो, नेक्स्ट कोई बंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्ड होती है और हम देखते हैं कि वो होता है डिमोनिक वांग और वो भी अटैक करता है और बड़े स्टाइल से खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पावर आता है 89। फिर टीचर उसके बारे में कहते हैं कि मुझे वो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मुझे लगता है कि तुम इन सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही होगा, ऐसे ही करते रहो। तभी हमारे एमसी की बारी आ जाती है और हमारे एमसी भी बड़े स्टाइल से वहाँ पर जा रहा होता है और उसके हाथ में पता नहीं कुछ तो होता ही है। फिर हमारे एमसी कहते हैं कि जो मिस्टर लू ने मुझे बुक ली थी उससे मैंने समझने का बेसिक मैजिक सीख लिया है, लेकिन मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं ट्राई करूँ। फिर हमारे एमसी कहता है कि मुझे खाली अपनी चांस को आजमाना चाहिए और कहता है कि चीन दबाक डिम डिम। और फिर हम देखते हैं कि हवाएं आने लगती हैं वहाँ पर और फिर ये देखकर तो सारे बंदे शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि पीछे एक लड़की की स्कर्ट उड़ने वाली होती है और वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है अपनी इज्जत को बचाने की। और फिर दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि ये कुछ तो समझ करने वाला है, पता नहीं वो क्या होने वाला है। तभी एक स्लाइम आ जाता है और वो कह रहा होता है क्याऊं क्याऊं। और ये देखकर तो हमारे एमसी की आंखें बाहर आ जाती है और वो कह रहे थे क्या है ये है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि पापा की परियां कह रही होती है कि ये स्लाइम है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या ये मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है, और हंस रही होती है। और हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ओ प्लीज ये तो क्रैश हो जाएगा, और उसके बाद कह रहा होता है कि ये करने की वाला है, फ्लोर्स को क्लीन करने वाला है। फिर हंस रहा होता है और हमारे एमसी का लक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा लक इससे तो अच्छा है। ऊपर हमारे एमसी बहुत ज़्यादा शौक में कह रहा होता है कि तुम मेरे फैमिलियर हो, स्लाइम को कह रहा होता है। फिर हम स्लाइम का इंटरफेस देखते हैं जिसका नाम होता है स्टार्टर स्लाइम और लेवल 1 होता है HP 500 होती है और अटैक पावर खाली 9 होती है, खाली 9। और उसकी स्किल होती है एसर जनरेशन और वो उसे थूकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इक्विपमेंट कोई भी नहीं होता, अभी तो कोई भी नहीं है। फिर हमारे एमसी गुस्से में स्लाइम को कहता है कि तुम्हारे पावर खाली 9 है, ये तो कोई नॉर्मल अटैक डैमेज लेने के लिए भी काफ़ी नहीं है। फिर भी वो स्लाइम कहता है इसका। फिर हम देखते हैं कि टीचर कहता है कि चुप करो, अब इसका स्कोर चेक करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्कोर आता है 9 और ये देखकर वो टीचर भी कहता है 9 पॉइंट। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी को टीचर कहते हैं ऊपर देख, नहीं इतना भी ज़्यादा उदास नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी कहते हैं कि क्या मैं टीचर फिर से एक बार ट्राई कर सकता हूँ। फिर टीचर भी करके कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमारे एमसी कहता है कि अब यही टाइम है कि मैं अपनी स्किल को ट्राई करूँ। और नीचे हम देखते हैं कि सिस्टम इंटरफेस में उसका नाम लिखा होता है डिमोनिक सैक्रिफाइस। फिर से हमारे एमसी के पास सिस्टम इंटरफेस आता है और कहता है कि क्या तुम ये रिचुअल करना चाहते हो और इससे तुम्हारे फैमिलियर का लेवल बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ उससे डिमोनाइजेशन पावर मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि पीछे एक बंदा कह रहा होता है कि ये करने की क्या सोच रहा है, भले ही ये 100 बार ट्राई करे लेकिन डिफरेंस तो कोई नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी 200 HP दे देता है जिससे हमारे एमसी की बाकी 800 HP बचती है और उस स्लाइम को कुछ तो होने लगता है जिससे उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा निकलता है और वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, वो एक डिमन लाइक बनने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा बदलने लगता है, उसके नीचे से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से टेंटिकल निकलने लगते हैं। और ये देखकर तो वो बंदे भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि हुआ क्या, ये क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्लाइम और भी ज़्यादा कूल बनने लगता है, उसके और भी ज़्यादा टेंटिकल आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी कहता है कि ये क्या डिमोनिक फॉर्म है स्लाइम का। फिर हम देखते हैं कि वो स्लाइम बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। उसका सिस्टम इंटरफेस देखते हैं कि इसका नाम अब डिमोनिक स्लाइम है और उसका लेवल 3 है बिगनर। उसकी HP 500 से 1200 हो गई है, उसका अटैक पावर 9 से 120 हो गई है। उसकी स्किल्स हैं एसर जनरेशन जो वो थूक सकता है और डेमन से डांस, और इक्विपमेंट अभी भी नहीं है। फिर मैं एमसी स्लाइम को कहता है कि अटैक। फिर स्लाइम पीछे अपने आप को चीख कर गोली की तरह छोड़कर जाता है और उस टारगेट को बहुत बुरी तरीके से लगता है जिससे उसका स्कोर बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि वो मशीनें टूटने लगती है। और हम देखते हैं कि ये देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि है क्या ये। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्कोर आया होता है 120। ये देखकर बहुत ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं।
I am sorry, Babu.